हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज मैं बीटेक का लिए कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज डाल रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज मैं इसको पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है एक वीडियो में पूरा बना दूँ, हो सकता है कि एक दो वीडियो में बनाऊँ। ठीक है, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो ये हो जाएगा। तो इनमें से जो क्वेश्चन है ये मत सोचना कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है भाई मैं पढ़ा रहा हूँ इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये पक्का आने वाला ही आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, या जैसे भी होगा। तो ये बी टेक का है, ये पॉसिबल है जो अभी तक ये जो क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ पे दे भी दिया है। ठीक है, इसका ईयर कौन से ईयर में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया, उसके बेस्ड पे मैंने ये क्वेश्चन बैंक को बनाया है। ठीक है, तो डेफिनेटली लास्ट टाइम बहुत वर्क हुआ था ये वाला, तो इस बार भी आई होप वर्क होगा। ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे इस साल भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि इसमें इसका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं और इसका क्वेश्चन के मतलब दोनों है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा गया उसका इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यूनिट वाइज लाऊंगा, नहीं तो फिर एक दो यूनिट एक बार में, बाकी दो यूनिट एक बार में, इस टाइप से लेके आने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि एक बार में लाना चाहिए या कैसे लाना चाहिए, एक वीडियो के बाद आप बता देना मुझे। ठीक है, तो एक बार में उसको मर्ज करके मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और ये वाला चीज़ जो आंसर विद सोल्यूशन होगा सिर्फ यूट्यूब चैनल में ही मिलेगा ये, और कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी पीडीएफ और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यदि आपको पीडीएफ में दे दिया तो एज इट इज़ आप उसमें किसके पीछे मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, खाली प्रिंट आउट निकाल लोगे और पढ़ना चालू कर दोगे, जो बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों को। तो बेटर है इसको देखो और इसके साथ ही इसका नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर ही है कि आप क्या कर सकते हो उसमें। यदि नोट्स बना के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा और आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था, बाकी आप लोगों का जैसा भी स्टाइल हो पढ़ने का यू कैन फॉलो इट प्रॉपरली। ओके, कॉन्सेप्ट यही है कि आप अच्छे से पढ़ के पास हो जाओ और कुछ नहीं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप यूनिट 1 का है ये। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम में उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए और नंबर के हिसाब से मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, यदि हो सकता है कम नंबर में पूछा जाए तो आप उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, या कम या ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है इसमें, जो ऑलरेडी 2019, 20 एंड 23 में पूछ चुका है ये। व्हाट आर द मेन पॉस्टुलेट ऑफ एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये पूछा गया है, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब विद सोल्यूशन। तो ये क्या चीज़ है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ए फंडामेंटल थ्योरी इन केमिस्ट्री यूज टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके लिए होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एमओटी बनाया, या मतलब आया था कॉन्सेप्ट में। तो द मेन पॉस्टुलेट ऑफ एज फॉलो, तो इसके कौन कौन से पॉस्टुलेट थे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट सबसे पहला जो था कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों को देखा होगा कि इस टाइप के हम लोग ब्लॉक बनाते थे सब चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो इसमें से ये वाला जो था ये एटॉमिक ऑर्बिटल था दोनों साइड। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता था तभी आपका क्या बनता था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था ना, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ें हैं सब चीज़ें। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो चीज़ बनती है। ठीक है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ आगे बना बताया हूँ भी। ठीक है, सब देखना धीरे धीरे। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे आपको लिखना है उसको, जिसमें आपका नंबर कटने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो पहला क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, देखना है पीछे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ठीक है ना, LCAO। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ना जितने भी एटम्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, ये अलग से ही क्वेश्चन पूछा गया है इसका, तो मैं उसको वहाँ पे डिस्कस करूँगा क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखो लिखा भी है वो LCAO। तो ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कैन बी कंबाइंड टू द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सेम चीज़ बता दिया यहाँ पे भी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होगा उसका कॉम्बिनेशन तभी होगा जब उसके एनर्जी या तो सेम होगा या तो कंपेरेबल होगा, मतलब थोड़ा सा अप्रॉक्स उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उसका प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्री भी उसका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ओवरलैपिंग जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है,
और प्रॉपर वही है जो ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूँ वो होगा, तभी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जाके कंबाइन करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, ये चीज़ है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी टाइप्स होंगे, ठीक है ना, कि कितने टाइप का बनाएगा। जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक एटम से यदि कॉम्बिनेशन कर रहा है तो ये कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, इस पर सवाल उठता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। देखो तो फिर ये क्या बोलता है कि जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, से बनाते हैं ना कभी भी हम लोग इस टाइप का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल और ये बीच में एमओ होता है। ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेगा, जब दोनों आपस में कंबाइन करेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेगा, फाउंड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। यदि उसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, मतलब वो बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होगा विच स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को स्टेबल बना रहा है कभी भी। और दूसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन ए नोड। नोड का मतलब क्या होगा, ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत जीरो के बराबर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं कभी भी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम चीज़ें हैं। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, जो इसमें कंस्ट्रक्टिव होता है ना, ये वाला, सॉरी कहाँ गया, ये वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इसमें। तो जहाँ पे नोड बनता है, याद रखना, नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एकदम जीरो होती है, बिटवीन न्यूक्लियाई विच डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एक स्टेबल करता है और दूसरा डिस्टेबल करता है, जिसकी वजह से वो मेंटेन हो जाता है उसका। और तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं जिसको, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल डो नॉट सिग्निफिकेंट इंटरेक्ट विद द अदर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये नॉन बॉन्डिंग कहाँ पे बनता है, तो ये चीज़ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना बीच में, यहाँ पे ये वाला जिसका एनर्जी सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है जो बनाते हो, जिसका एनर्जी कम होगा, ये जी मतलब कम होगा, वो नीचे बनता है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाला जो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए बी एम ओ। और बीच में ना यहाँ पे होता है एम बी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन बी एम ओ बनता है। तो ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग है ना, ये बीच में बनता है यहाँ पे। तो ये कहीं कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में काम आता है, जैसे कि एच में, ठीक है, वहाँ पे देखोगे ज़्यादा आप लोग इसको। तो उसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसमें समझाया गया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है आपको डायग्रामेटिकली उसको समझाना है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा पॉसिबल नंबर मिल सके। तो ये बॉन्डिंग हो गया। होता कैसे है, जहाँ पे पॉसिबल 2p-Z का बनाया है इसमें, तो ये क्या हो गया, लोब्स होते हैं किसी भी, जैसे p-Z होता है ना, px py pz, तो बीच में यहाँ पे आपके पास नोडल प्लेन हो जाएगा, मतलब लोब्स का जो जॉइंट होता है वो हो जाएगा आपका। तो बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है, जिसको एक और वर्ड लेते हैं इसमें, होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अब नॉन बॉन्डिंग तक, नॉन बॉन्डिंग में भी गया है तो गया है, नहीं गया तो नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन बॉन्डिंग में अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक नोड बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना जीरो होती है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो के बराबर। तो अलग अलग लोब में बढ़ गया, यहाँ पे देखो कुछ भी, यहाँ पे कोई मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, सेम चीज़। और एंटी बॉन्डिंग में जाओगे तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 2 नोडल प्लेन बनता है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और कम होती है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर, इसलिए पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरते हैं, उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग को भरते हैं यदि ज़रूरत पड़ता है, तो यदि मिलेगा तो, नहीं तो नहीं भरते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ऐसा आप समझा सकते हो इसको देख के। और तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा आप डिसाइड करने के बाद उसमें आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हो उसके लिए भी ऑलरेडी जानते हो आप लोग इसके बारे में।
ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो ना आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो आप लोग, कुछ रूल्स होते हैं उसके पीछे। कौन सा रूल्स होता है? अबो रूल, अबो प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हुंड प्रिंसिपल। तो इनके हिसाब से ही आपको क्या करना है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ये चीज़ है। तो इसमें लिखा देखो, इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बिफोर हायर एनर्जी। तो पहले नीचे वाले को फिल करना है, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तब आपको ऊपर वाले में ले जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो एक जो ऑर्बिटल होगा ये वाला, ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, ठीक है, और भी अपोजिट स्पिन में रखेगा ताकि इसके बीच में रिपल्सन ना हो। और डिजनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ऐसा ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी फिल्ड स्लाइटली बिफोर पेयरिंग, ठीक है। इसका मतलब आप लोग को डी ट्रांजिशन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब जाएंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। फील्ड क्या लिखा है, सिंगली बिफोर द पेयरिंग। और ये पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें ना लिमिटेशन में आता कभी भी, आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना उसका। और चौथा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल्स, अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है ये भी देख लो, मतलब कैसे वो वर्क करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बारे में ही ये पूरा बता रहे हो, जितना भी पॉस्टुलेट है इसमें, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से यदि मान लो जो भी, अब ठीक है इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे एटम्स, तो आप लोग इससे याद रख सकते हो, यदि लेस देन 14 या लेस देन 14 या लेस देन 14 यदि मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर हो रहा है इसमें, मैं सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इज लेस देन 14 और लेस देन 14 और लेस देन 14 है, तब आप क्या करोगे, ये जो एनर्जी लेवल लिखा है ना इसको आपको फॉलो करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको बस, ठीक है ना। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो रहा है, इफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 14, तब आपको कौन सा एनर्जी लेवल फॉलो करना है, ये जो नीचे लिखा है ना इसको फॉलो करना है। इस बात का ध्यान रखना है इसमें बस, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा ज़्यादातर पूछता है, 12th में भी पूछता है इसको, और आपके बीटेक में भी ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना कि लेस देन 14 होगा तो कौन सा यूज़ करना है आपको, कौन सा एनर्जी लेवल फॉलो करना है, और यदि ग्रेटर देन 14 होगा एटॉमिक नंबर तब आपको कौन सा फॉलो करना है। ये इस बात का ध्यान अच्छे से रखना आप लोग, कहीं गलती नहीं होगा फिर आप लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील करना सीख चुके हो आप लोग, कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, ठीक है ना। होमो एटॉमिक के लिए भी और हेटेरो एटॉमिक के लिए सभी चीज़ों को मैंने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। यदि नहीं पता, जो पहली बार देख रहा है ऐसा, तो आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में बीटेक अप्लाइड केमिस्ट्री करके लिखा होगा, उसमें यूनिट 4 मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट, वो यूनिट 1 to 5 पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक यूनिट का जो भी चीज़, मतलब जो एग्ज़ाम सिलेबस में दिया गया पूरे चीज़ को मैं डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। तो यदि बाई चांस ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं, मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डालते चला जाऊँगा, ठीक है सभी का, सिर्फ बीटेक का इसके नीचे डाल दूंगा मैं जितना भी लिंक है, ओके। तो यू कैन गो एंड फॉलो, लिखा है जो मैं बताया वो लिखा भी नीचे इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखो कितने सारे इसके क्या है पॉस्टुलेट है, आप इनमें से कोई 5 भी लिखोगे, यदि बाई चांस याद हो जाएगा 5 तो भी काफ़ी होगा, क्या दिक्कत है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है बताइए, बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगा आप लोगों को कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। मान लो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। और यदि 1 आ गया तो उसके उसके वो स्टेबिलिटी है, उसके बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से वो बंधा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है कोवेलेंटली, ठीक है। तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन ए बोलोगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये इसका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ध्यान में रखना इसको। और उसके बाद छठवां डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट 5 तक आपको लिखना है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ है, इतना यदि अच्छे से समझा पाते हो तो मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस है आपको। डार्की डिलोकलाइजेशन में आप इसको देख सकते हो, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉपर्टी के बारे में ही बता सकते हो, नहीं बताना तो मत बताना, बस ये 5 तक आप लोग यहाँ पे फिक्स रहना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसी के बेस में आपको इसको आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया, हालांकि हाँ ये डरना मत आप लोग, एक बार में नहीं पूछा है इसको, ठीक है। इनमें से कोई मतलब जैसे 2019 में और 23 में, ठीक है ना, अलग अलग पूछा गया है,
हो सकता है एक बार हाइड्रोजन का पूछा है और CO का एक साथ पूछ दिया, और मतलब कॉम्बिनेशन पूछा है, इसमें चारों को एक साथ नहीं पूछा है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है और एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने एक में मर्ज कर दिया इसको, ठीक है। तो प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आल्सो, इसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकालना होगा, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन दिया है तो सबसे इजी से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका देखो रिवीजन भी होता जा रहा है, तो रिवीजन और आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर होते जा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है आपके कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, लेकिन यदि आपको शॉर्ट टाइम में यदि पास होना है तो इस वीडियो को जरूर आप लोग फॉलो करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब बेटर है कि इसमें रिवीजन भी कर लो और अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक। उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मैं ये वर्ड को पढ़ूंगा नहीं, अब ये चीज़ आप लोग पढ़ना, ठीक है, मैं खाली समझा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले क्या करना है आपको, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर देखो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s1, ये सब लोग जानते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से क्लियर करके रखना, ठीक है। तभी 11th में बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, बट उस समय बच्चे मस्ती में रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अब उसको भुगतना पड़ता है फिर बाद में। तो सबसे पहले इसको लिखना और उसके बाद फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ये लिखना, जैसे लिखा है इसको सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को ये एनर्जी लेवल डायग्राम करना, इसमें क्या गलती किया है, यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं बनाया है, तो आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है ना। देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसी तैसी बना के आ जाओगे आप लोग, बोलोगे सर ने पढ़ाया था ऐसे ही, ठीक है। तो ध्यान रखा करो कभी भी, ठीक है, इसमें नहीं बना हुआ वो एनर्जी लेवल, तो आपको एनर्जी लेवल बनाना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। अब हो गया, अब एनर्जी लेवल आप यहाँ गोल गोल वाला भी बना सकते हो, या फिर हम लोग ऐसा स्क्वायर वाला बनाते थे आप ऐसा बना सकते हो, एज यू वांट, ठीक है, इस टाइप का दोनों का ये होना चाहिए, और दोनों को याद रखना बराबर में बनना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे मत कर देना। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरे में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, ये चीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब उसके पॉस्टुलेट में और क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला पोर्शन हो गया, ये जैसा भी पोर्शन। अब एक जो ऑर्बिटल है ना, अब भरना कैसे ये भी बताएं आप लोगों को, कि लोवेस्ट से हाई की ओर जाना है आप लोगों को, ठीक है, लोवेस्ट से हायर एनर्जी लेवल की ओर, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ये पॉस्टुलेट में था ना, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट में, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना, आप काउंट करना, ठीक है, 1 और 2, 2 हो गया आपके पास। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को नीचे से फिल करना चालू करना, 1 एंड 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते एज पर पाउली's रूल, ठीक है, ये चीज़ है। अभी हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसको नाम क्या लोगे आप लोग, इसको सिग्मा 1s और इसको स्टार सिग्मा 1s, कभी भी एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान में रखना। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, ये भी और ये भी दोनों में से किसी को भी बना सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर जरूर निकालना, यदि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जा रहा है, भले क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, ध्यान में रखना इस चीज़ को, फिर से बोल रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, यू हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखना ही है, निकालना ही है, और उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो उसके बारे में लिखना ही लिखना है। ये दो चीज़, और तीसरा एनर्जी लेवल डायग्राम, ये होना ही चाहिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये मिलना ही चाहिए, यदि आपको एमओटी पूछा है तो ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। तो अब क्या करोगे, बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर वाला जो फार्मूला बताया था आपको, उस फार्मूले में पुट करना, और बॉन्डिंग में जितने भी मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको काउंट करना, और उसमें जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसको बताना है आपको, बस इतना तो कर ही लोगे भाई, इंजीनियरिंग लोग हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना इसमें बताया है, देखोगे नीचे में लिखा है ये वाला, ठीक है, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आप लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उस ऑर्बिटल को देखना आप लोग, यदि वो पेयर्ड होगा, कम्प्लीटली पेयर्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और यदि मान लो इसमें एक एक होता दोनों में, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तब इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि नीचे एक दो होता और ऊपर एक होता, तो तब होता है ये आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
तो आप सीधा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करके पैरामैग्नेटिक लिख सकते हो और उसका रीज़न बता देना कि क्यों लिख रहे हो आप इस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कुछ पढ़ लेना इसको आप लोग। ये देखो उसका रीज़न भी बताया यहाँ पे, सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयरफॉर इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यदि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है तो यू हैव टू मेंशन द रीज़न एज वेल। आपको रीज़न बताना ही होगा उसमें। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे एग्जामिनर ये समझता है कि चलो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है तो आप छाप के नहीं लिख रहे हो बल्कि इसका रीज़न भी आपको पता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको मेंशन करना, एक लाइन में ही लिखो, मुझे वो नहीं है, एक लाइन में लिखिए दिस इज डायमैग्नेटिक एंड वाई इट इज डायमैग्नेटिक, यू हैव टू मेंशन द रीजन आल्सो। ठीक है, समझ में आया क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। जितने भी एमओटी है सब में आपको यही फॉलो करना है। अब एमओटी ऑफ नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन का देखते हैं। ठीक है, इतना आपको वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एमओटी के बारे में तो यहाँ से स्टार्ट करना सीधा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसके लिए आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका 1s1 1s2 2s2 2px में 1 2py में 2 और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक साथ भी लिख सकते हो पहले इसको, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, इसे लिखते हो ना आप लोग, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो डाउट। ओके, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14 होता है इसमें। ठीक है, अब 14 में बोला तो आप लोग को एक एनर्जी लेवल बताया था जस्ट पहले क्वेश्चन में, तो आप उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो कौन सा फॉलो करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में है और कितना है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहाँ पे है वो, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस सेल में प्रेजेंट है, इसको बताना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसका एटॉमिक ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं डायग्राम को, एज इट इज़ ही बनाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं, आप लोग क्या करते हो ना, एकदम काम चोरी करते हो कभी भी। यहाँ पे 1s लिखा है, यहाँ पे 2s लिखा है, यहाँ पे 2p लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट कर देते हो आप लोग। क्यों करना भाई, जब पता है ना, लिखो ना तो। हाँ ठीक है, टाइम नहीं होता उस स्टेज पे कर रहे हो तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना उस समय ध्यान में रखना कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना है आपको। ठीक है ना, तो उस समय गलती मत करना, वहाँ पे हो जाता है कई बार गलती, इवन मैं भी ऐसे किया करता था अपने स्कूलिंग में जब मैं इसको पढ़ता था तब। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलती होता है, तो वैसे मत करना गलती, जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करो आप लोग, जल्दी जल्दी कोशिश करो कि जल्दी जल्दी लिखो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। इस वीडियो को देख रहे हो ना आप लोग, तो इसका नोट्स बनाओ अच्छे से, जल्दी जल्दी लिख के। ठीक है ना, मतलब आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत ना पड़े, एक्सेप्ट डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसमें तो पॉज ही करना पड़ेगा। बाकी जितना भी मेंशन मैं बोलते जा रहा हूँ ये पॉइंट लिखना करके, तो वही पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में लिखो, पूरा छापने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ ना, तो जो जो पॉइंट है ना उसको मेंशन करो, एक जगह नोट्स बनाओ अपना, उस तभी आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस भी होगा आप लोगों का। ऐसे सभी में करो, जो आप लोगों का बाकी जो सब्जेक्ट है, 4 अदर सब्जेक्ट हैं आपके पास, और तो उसको भी प्रैक्टिस करो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगता होगा तो उसको बाद में करना, जो ज़्यादा कठिन लगता होगा उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक स्ट्रैटेजी अपनाओ तभी आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हो भाई, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और नॉट ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में यदि आपको ज़्यादा कठिन लगता है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तभी तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ये चीज़ है। ओके, तो इसका देखो क्या है, सबसे पहले इसका एनर्जी लेवल बनाया है, यहाँ पे एरो बना देना। ओके, इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक साइड बना देना, इस मोर देन इनफ। अब उसके बाद ऑर्बिटल बनाओ, जैसे 1s 2s और 2p में हो जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम हो जाएगा, और ये भी नाइट्रोजन का, तो यहाँ नाइट्रोजन मेंशन कर देना। देखो मैं जो जो लिख रहा हूँ क्या क्या मेंशन करना है वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये एमओ दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन डालना गलत कर दिया मैं, एक मिनट। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन लिखना, यहाँ भी नाइट्रोजन लिखना, आप यहाँ पे N2 लिखना, ये वाला मिस मत करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा एमओ होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले को पहले फिल किया जाता है, तो पहले भर लो, 2 इसमें आ जाएगा, 2 और इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम।
और इधर भी सेम होगा क्योंकि सेम एटम है, होमो है, इसीलिए। अब इन दोनों को काउंट करके यहाँ पे फिल करते जाना है। 4 है तो 2 3 4 हो गया 4, इधर भी 4 होगा। ठीक है, जल्दी जा रहा हूँ, देखो अभी मैं यहाँ पे 3 3 6 हो गया, तो 6 को कैसे करोगे, 4 नीचे आ जाएगा आपके पास, पाउली रूल के हिसाब से आपको करना है। ठीक है ना, मतलब जो रूल बताया था आप लोगों को, हुन रूल, पाउली रूल और अबो रूल, उस कॉन्सेप्ट से ही आपको फिल करना है इसको। जैसे 1 2 3 4 देन 5 6, ठीक है, ये 6 हो गया आपके पास, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो ये आपका एमओ यहाँ पे बन गया, एमओ डायग्राम बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें क्या निकालना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो हाफ सॉरी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको काउंट करो। चलो मैं साथ में साथ करते जाता हूँ आप लोगों के, तो शायद आप लोग को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये वाला, या बॉन्डिंग इसको बोलेंगे, ये वाला जहाँ पे स्टार नहीं होगा। अब स्टार दिखेगा तभी जब आप इसको पूरे को लिखोगे। ठीक है ना, याद रखना। तो ये स्टार हो गया, तो ये एंटी बॉन्डिंग में आएगा, ये बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में, देखो ये पूरा बॉन्डिंग होगा कि नहीं जी, पूरा बॉन्डिंग होगा कि क्योंकि कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2 4 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो ये एंटी बॉन्डिंग का हो गया आपका, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया 2, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया 2, मतलब 4 हो रहे हैं। इसमें तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई 2 कर दो, तो 6/2 करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, मतलब 3 आ रहा है। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता चल गया। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, याद रखना। ठीक है, तो निकल गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये देखो सेम निकाला वही चीज़, आप ऐसे निकाल सकते हो आप। अब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, क्योंकि एकदम पेयर्ड है दोनों, देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी द डायमैग्नेटिक। यहाँ लिखा ना, सिंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये चीज़ हो गया आपके पास, तो बस इतना ही करना है, 3 चीज़ बताना आपको, ये सब चीज़ें। और फिर एमओ का, एमओटी का, फ्लोरीन का एमओटी बनाना है, सेम बनाना। ठीक है, यहाँ देखो 2s से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2s से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमओ में जब भी बॉन्ड ऑर्डर बनाओगे, बार बार बोल रहा हूँ, आप इसमें गलती मत करना। ठीक है, जैसा भी आप बना रहे हो बनाओ, लेकिन एक ही पेज में बनाना, ये भी एक सजेशन है मेरा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, फ्लोरीन का लिखना, फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन का सबसे पहले क्या लिखना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली F2 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोरीन का लिखना, लाइक 1s2 2s2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 9 होता है ना। ठीक है, तो 9 हो गया ना, 7 2 9, तो ये 5 हो गया, मतलब इस टाइप का हो गया। मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिल करो ना तब काम आएगा ये आपको, इसलिए लिख ही लेना। ठीक है, अच्छी बात है। तो 1s का नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इसमें लिखा नहीं है ये वाला चीज़, तो मैं उसको लिख के वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 1s है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। ठीक है, नीचे भी पूरा फिल होगा आपका, ये पूरा, ये हो गया 1s का। फिर 2s में जाओगे तो इस टाइप का होगा, 3s में जाओगे, सॉरी 2p में जाओगे तो इस टाइप का होगा ये। ठीक है, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि फ्लोरीन है, दोनों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए। अब दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को काउंट करना है और आपको फिल करना है अच्छे से। ठीक है, दोनों का काउंट कीजिए और इसमें लोअर एनर्जी लेवल से इसको फिल करते हुए ऊपर जाइए। 4 हो गया, तो 1 2 3 4, इसमें भी क्या हो गया, 4 हो गया, तो 1 2 3 4 चारों भर गया। अब इसमें क्या है, 5 5 10 हो रहा है, 10 होने से क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कम्प्लीटली 10 यहाँ पे फिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन का। फ्लोरीन का फिर पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना होगा, पॉज करो और निकाल के देखो आप लोग कितना आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ NB माइनस Na, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बॉन्डिंग में देखो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग ये हो गया, बॉन्डिंग ये हो गया, बॉन्डिंग ये हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 हुआ, 10 लिख दो, माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो कितना हुआ, एंटी बॉन्डिंग में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में ये आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में ये भी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में नहीं जा रहा है क्योंकि नहीं है, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया आपके पास, बटे 2 कर दो, तो 2/2 मतलब 1 हो गया। ठीक है, आपको कितना मिलेगा, मतलब फ्लोरीन कितने से जुड़ा हुआ है, ऐसा फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा।
अब ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिख रहा आपको, मतलब इधर इधर एरिया में, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, याद रखना इसको। आई थिंक आप समझ गए होगे अब आप। ठीक है, देखो सेम लिखा है वैसे। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अभी तक तो होमो वाला आ रहा था, अब यहाँ पे हेट्रो वाला पूछा जा रहा है। एक हेट्रो और एक होमो, इस टाइप का भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान में रखना। तो ये क्या होगा, सी होगा। कभी भी हेट्रो होगा ना, तो आप ध्यान में रखना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है। ऑब्वियसली होगा ही होगा जब हेट्रो है तो, ठीक है ना। तो जब सी और ओ दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है और कार्बन का कम है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों के बीच में जो एटॉमिक वेट है उसमें भी डिफरेंस है। एटॉमिक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, और जो कार्बन होगा ये ऊपर की ओर जाएगा। मतलब तराजू में यदि तौल रहे हो आप, तो ऑक्सीजन को एक साइड में रखोगे और कार्बन को एक साइड में रखोगे, तो ऑक्सीजन भारी होगा तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा लिख के मत आ जाना आप लोग, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का बनाएगा आपका, क्योंकि होता क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी होता है ऐसा। ठीक है, तो अब क्या करोगे इसमें, देखो अब दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो करना है मेरे को, मतलब कौन से एनर्जी लेवल वाला यहाँ पे बनाना है। ठीक है, नाइट्रोजन वाला बनाऊँ या ऑक्सीजन वाला बनाऊँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन को काउंट कर लो। नंबर ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए क्या है मेथड, कि इसके जितने एटॉमिक नंबर है ना उसको प्लस कर दो, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन का 6 होता है और इसका 8 होता है, तो कितना हो गया, 14 हो गया आपके पास। ठीक है, 14 हुआ ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, और मैं क्या बोला हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 14 होगा या लेस देन 14 होगा तो आपको नाइट्रोजन वाला फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नाइट्रोजन वाला पैटर्न पहले बना लेना है यहाँ पे। आप समझ में आ गया ना कौन सा पैटर्न बनाना है, नाइट्रोजन वाला। तो ये 2s से चालू किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब 2s लिखोगे यहाँ पे, ये कार्बन के लिए है या ऑक्सीजन के लिए है, ये जरूर स्पेसिफाई करना इसमें, और ये CO के लिए है। ठीक है, तो कार्बन को थोड़ा सा ऊपर बनाना, ऑक्सीजन को थोड़ा सा नीचे बनाना। रीजन मैं बता दिया हूँ अभी आपको, इस टाइप का होगा। ये देखो ऐसे क्या ना, डायगोनल बनाया थोड़ा, इसी को गलती करते हो, बहुत लोग गलती कर रहे हैं अभी तक गलती कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिवाइज करो इसको देख के, और गलती नहीं होगा, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, कार्बन को ऐसे बनाना और ऑक्सीजन को थोड़ा नीचे बनाते हैं इसमें, तो ये दोनों का ऐसे ही हुआ। बाकी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एमओ को एज इट इज़ बनाना। ठीक है, अब 3p इसको भी क्या करोगे, देखो नीचे बनाना है, ऐसे थोड़ा बराबर में नहीं बनाना। पहले देखो हम होमोनो में बराबर बना रहे थे ऐसे, लेकिन अभी थोड़ा नीचे कर रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका, तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सेम पैटर्न है। यदि एक बार पैटर्न बन गया, ये आपका ये एमओ बन गया ना, मतलब इसका जो पैटर्न होगा, बस बाकी काम खत्म। और क्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन है आप इसका क्या करोगे, कार्बन का एक जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ऑक्सीजन का एक जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ठीक है, अब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन में कितना होगा, 1s2 और 2s2, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या ही होगा ना। तो ये 1s वाला नहीं बनाया है जो नीचे में है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कभी भी। अब ऑक्सीजन के लिए भी बना लो, कितना होता है, 1s2 2s2, हाँ 2s होगा। ठीक है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको बताया ना, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 4 हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 फिल किया। देखो 2 यहाँ पे है, दो इधर है, अलग अलग। ठीक है, अब बाकी आगे मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल काउंट करके आपको फिल करना है इसको पूरा चीज़। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ो, फिर इसका बाउंड्री निकालना है आपको यहाँ से, क्योंकि एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट में मैं टाइम वेस्ट ना करूँगा। आगे बढ़ता हूँ ना, फिर और बचे हुए हैं। फाइन, चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, राइट द नोट ऑन LCAO एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। सेम वही पूछा है, देखो पूछ रहे ना, देखो अलग अलग। इसको 2024 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, HF का और NO का। तो ये दोनों को मैं बताऊंगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। LCAO का 3 रूल अच्छे से फॉलो करना आप लोग, जो मैंने बताया था। ठीक है ना, तो सेम एनर्जी लेवल, ये जो भी थ्योरी दिया है इसके बारे में लिख देना, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा जो इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना वो उस टाइम का। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन जनरली बी एक्सप्रेस थ्रू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
ठीक है ना। अब ये क्यों यूज़फुल होता है इसको, अब ये द श्रोडिंगर इक्वेशन यूज टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी रिटन इन ए मेथड सिमिलर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कुछ कुछ एक दो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो ज़रूर भी नहीं होता इसमें। लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना कि क्या चीज़ होता है वो, उसका फुल फॉर्म भी लिख देना यदि शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा तो, ठीक है। और इसके यहाँ से फिर स्टार्ट करना, मतलब 2-3 लाइन लिख के, इसका 2-3 लाइन लिख के आप क्या करोगे, समराइज़ करना कि क्या चीज़ होता है लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर इसके जो पूछा है ना उसके में आना, पूछा क्या आपको, यही चीज़ को पूछा है वो, ठीक है। सेम एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसका एनर्जी अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, ठीक है ना, अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। यदि वो 1s का ऑर्बिटल है तो वो 1s से ही ओवरलैपिंग करेगा, यदि 2p का है तो वो 2p के ही किसी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। ये नहीं कि 1s का सीधा जाके 2s से ओवरलैपिंग कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है। और जिसमें लिखा है ना अच्छे से लिखना इसको, जो मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है, और सेम सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, यदि मान लो आपके पास 2px है, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन 2px में रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन 2px में रहेगा वो 2px के दूसरे, ये मान लो ये नाइट्रोजन है एक और ये दूसरा नाइट्रोजन का 2px है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इसी के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये नहीं कि 2px आ गया यहाँ पे और ये 2pz वाले किसी दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये गलत है, समझ रहे हो ना। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है सेम एनर्जी सेम सिमेट्री और जो एक्सिस होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेना, द अनदर एटम बट नॉट कैन नॉट बी ओवरलैप px एंड pxy ऑर्बिटल, ठीक है, ये चीज़ है। अब तीसरा देखो इसमें क्या है, प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये है कि देखो px लिखा हुआ है ना, तो px का जो डायग्राम होता है, मतलब इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है ये वाला, तो इस टाइप का होगा, ठीक है। y का कैसा होगा, y का इस टाइप का होगा, और z का एकदम इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो जो देखो px वाला यदि और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसमें, तो px से ओवरलैपिंग करेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम होगा ना, तो दोनों अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा कि नहीं। यदि मान लो मैं इसी में यदि किसी y को करूँगा तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उसका प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए, ये बात कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है इसमें ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये तीन इसके जो रूल है ना उसको अच्छे से याद रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया ही पीपीटी है, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दिया हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि अब वापस से मैं कट पेस्ट तो नहीं करते रहूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा लिमिट होता है मेरे पास, ओके। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO का, सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करने वाले हो आप लोग, सेम क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। क्या होता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नाइट्रोजन का हो गया। और ऑक्सीजन का 1s2 2p2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यही होगा, यही होगा ना, सेम चीज़। अब इसको ये जो भरते ना ये NO का, वो लास्ट में भरा करो आप लोग, क्योंकि एनर्जी लेवल पता इसी से चलेगा आप लोगों को। अब NO में देखो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, काउंट करके जल्दी से पॉज करके बताओ, 15 होगा ना, अरे लिखा है देखो ना यहाँ पे, देखते भी नहीं हो आप लोग ठीक से, गिन भी लो, इसमें 7 होता है और इसमें 8 होता है, तो कितना हो गया, 15 हो गया जी। तो 15 होगा, 15 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन वाला फॉलो करना है आपको, ठीक है। कौन सा एनर्जी लेवल फॉलो करोगे, जो ऑक्सीजन में बनाते हैं ना वो वाला फॉलो करना है आपको। ये चीज़ आप बोलोगे सर दिख नहीं रही है, तो रुको एक मिनट, ट्राई करता हूँ दिखाने का, ठीक है, दिख रहा है अब थोड़ा ये वाला चीज़। तो इसमें क्या लिखा है देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल मैं बनाया हूँ, तो अब मैं खुद बना के डाला हूँ, किसी का छापा नहीं हो, ठीक है। तो मत बोलना कि सर किसी का कट पेस्ट कर लिए हैं, कुछ कर लिए हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये MO है, ठीक है, मतलब बीच में जो फिल कर दे। अब मैंने जब बनाया ना इसको, तो कैसे बनाया देखो, नाइट्रोजन का इधर है और ऑक्सीजन का इधर है, मतलब डायगोनल बनाया हो ना, तो वैसे एग्जाम में दिखना चाहिए आपको एकदम साफ साफ। इसमें दिख रहा है कि नहीं साफ साफ, ठीक है। 1s2 2s2 ये सबको लिखना भी है आपको, जो रेड इंक में लिखा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन
लिखोगे आप लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखोगे आप लोग, और यहाँ पे NO लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और इसके हिसाब से इसमें फिल कर, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ऑक्सीजन में यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर, ठीक है। ओके, अब दोनों को काउंट करके क्या करना है, फिल करना चालू कर दो आप। यहाँ पे 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, सब जगह 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर चला जाएगा 7वां। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। पॉज करो, पॉज करो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी से। पॉज क्या करो, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्डर में 10 होगा और एंटी बॉन्डिंग में 5 होगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मतलब ये वाला एंटी बॉन्डिंग, ओके, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग 4 हो गया, और एक है यहाँ पे बैठा हुआ है एक में, तो ये 1 हो गया, मतलब 5 हो गया। तो 5 पर 2.5 हो रहा है इसका, देखो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी द 2.5 होगा इसका, ये वाला, ठीक है। मतलब NO के बीच में डबल बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसलिए ऐसा बोल रही है, ठीक है। याद रखना है इसको अच्छे से। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ जल्दी से। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे चलो। HF का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम यूनिक टाइप का है ये। तो HF में सेम चीज़ फॉलो करना आप लोग भी। क्या करोगे, मैं इसको यहाँ बनाते भी जाता हूँ साइड में, ताकि आप लोग को थोड़ा ना ईजी हो जाए। ये वाला, जैसे फ्लोरीन लिखते हो ना आप लोग, ये होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, साथ साथ बना सकते हो आप लोग। तो फ्लोरीन में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में 1 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। तो एक साइड में किसका बनाऊंगा, हाइड्रोजन का बनाऊंगा, और एक साइड में किसका बनाऊंगा, फ्लोरीन का बनाऊंगा, ये वाला, ठीक है। बीच में HF होगा जी, जैसे अभी तक बनाते आ रहे हो। एक चीज़ याद रखना, जो फ्लोरीन देखो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन कहाँ होता है, हाइड्रोजन इधर होता है और फ्लोरीन इधर होता है, यहाँ कहीं पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटर्टीन, एस्टर्टीन। अब जब लेफ्ट टू राइट जाओगे इधर, तो एटॉमिक जो साइज होता है वो घटता है या बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो जो इसका एटॉमिक साइज होगा वो घटेगा, घटेगा कि नहीं जी, घटेगा। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे बड़ा होगा, मतलब इसका जो एनर्जी होगा ना बहुत हाई होगा, ठीक है। अब इसका एनर्जी हाई होगा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे बनाऊंगा ना जी, उसका जो हाइड्रोजन का है यहाँ पे कहीं पे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलत हो गया ये, ठीक है, एक ही होगा यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि 1s में कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है ना इसमें, इसीलिए, ओके। अब फ्लोरीन का देखो क्या होगा, फ्लोरीन में कितने सारे आ जाएंगे, फ्लोरीन का 1s2, 2s2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। ये फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 टोटल गिन लो यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, 1s के लिए बनाऊंगा, यहाँ पे 2s के लिए बनाऊंगा, ठीक है। और देखो ये वाला हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, तो डायगोनल बनाना जी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में बनाऊंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहा हूँ, बनाते जाना भाई, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ये हुआ। अब एमओ में कैसे बनाएंगे, देखो, जिसका लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के नियम के तहत जो बोला जा रहा है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कब होगा, जब दोनों का एनर्जी सेम होगा या अप्रॉक्स सेम होगा, आसपास हो सकता है, ठीक है। तो क्या मुझे ये बताइए, ये 1s का जो ऑर्बिट है, क्या ये इसके 1s से ऑर्बिट से ओवरलैपिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एनर्जी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको आप लोग एज इट इज़ बना देना यहाँ पे। किस में बना रहे हो पता है आप लोग, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, क्या बोले थे ना HF में काम आएगा, ये इस टाइप का बना रहे थे आप, ठीक है। और बीच में मैं क्या बोला था, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। तो ये वाला ऑर्बिटल, इन दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए मैं इसको बराबर बराबर बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन फील होगा ना वो इलेक्ट्रॉन इसी में आता है, देखो एनर्जी मिल रहा है तो डेफिनेटली जंप करेगा, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग तो बनता ही नहीं इसमें, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता ही नहीं है यहाँ पे। तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा क्या, बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, ये दोनों बन ही नहीं रहा है। तो कहाँ पे जाएगा, एक ही ऑप्शन है कि एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो नॉन बॉन्डिंग में चला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन। और इसके केस में भी सेम होगा इसी,
ठीक है। और इसके केस में क्या होगा, देखो ये वाला नॉन बॉन्डिंग ना बराबर बनाना एकदम, ये वाला दो ही क्यों बनाया हमें बता सकता है कोई? देखो ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, और ये होता है पी जेड, एक का नाम है ना जी। तो पी एक्स और पी वाई वाला ना ओवरलैपिंग कर लेता है, और ये जो बनता है ना ये एम्प्टी होता है इसमें। तो जो टू पी एक्स जो होता है ना, ये टू पी जेड हाइड्रोजन के वन एस के साथ ये ओवरलैपिंग करता है ऐसे, ये हाइड्रोजन हो गया और ये जेड हो गया, तो टू पी जेड से ओवरलैपिंग करेगा ना। तो ओवरलैपिंग कौन करता है, ये वाला ऑर्बिट करता है, ठीक है, ये दोनों नहीं करता है। अब नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, ना बॉन्डिंग बनेगा ना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सिर्फ नॉन बॉन्डिंग रहेगा। तो नॉन बॉन्डिंग को मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब खाली इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा, जैसे अभी बताया मैं आप लोगों को, ये टू पी जेड हो गया और एक हाइड्रोजन का ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग को कहाँ बनाना, आप नीचे बनाना है ऐसे, और एंटी बॉन्डिंग को कहाँ बनाओगे, ऊपर बनाओगे, क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा होता है। अब इन दोनों का ही ओवरलैपिंग हुआ है, देख लो, ठीक है, ये वाला, बाकी का नहीं हुआ है, नॉन बॉन्डिंग में है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने की पारी आती है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए हो, फ्लोरीन में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ सॉरी, एक और होगा 5 होगा, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब तो ये दोनों तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, एज इट इज़ भर देना इसको, जैसे 1s में है तो 1s में एज इट इज़ भर देना, 2s का है तो 2s में एज इट इज़ भर देना, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। और इसके लिए भी सेम करना, ठीक है, इसको भी दोनों फिल कर देना आप लोग। अब क्या बचेगा, इसका और इसका आपको ओवरलैपिंग कराना है। तो काउंट करो, जैसे पहले प्रीवियस मेथड के से करते थे, काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे फिल कर दो, यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। मतलब ये क्या बना, सिग्मा क्या बोल सकते हो, एस पी, ठीक है। और ये वाला क्या बनता है, सिग्मा स्टार एस पी, ठीक है। तो ये स्टार एस पी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, एक एस का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब स्वामी, और पी का एक हाइब्रिड, पी जेड भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जेड का ओवरलैपिंग कर जेड लिखोगे तो और स्पेसिफाई कर रहे हो आप, दैट विल बी द मोर गुड प्रिसाइज आंसर होगा उसका, ठीक है। तो ये जेड होगा तो जेड भी लिख सकते हो, इसमें बहुत अच्छी बात है वो। तो ये किसका बना आपका, फ्लोरीन जो एफओ है ना, उसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना, तो थोड़ा यूनिक है, अच्छे से पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं है तो, ठीक है। ये वाले पोर्शन को आप अच्छे से कर लेना, बुक में ही बना हो, इससे समझ में नहीं आता इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अपने हैंड रिटन से बना दिया, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा, आई होगा आप लोगों को, ओके। तो ऐसा बना के आना आप लोग उसमें। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय कैसे करोगे, सिर्फ जो पार्टिसिपेट किया है, कॉम्बिनेशन हुआ है जिस ऑर्बिटल का, उसी का ही निकालोगे, मतलब 2pz और 1s का। तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल में कितने हैं, यहाँ पे पिंक वाले में 2 ही है खाली, इसका मतलब अब इसका निकाल मैं पूरा काट देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या निकलेगा, अब सेम फार्मूला लगाओगे बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में जितने रहेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये वाले में, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 2 - 0 बाई 2, 2 - 2 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है, पता है सब लोगों को, ये बॉन्ड बनता है, एक बनता है, क्यों बनता है ये पता नहीं था अब तक, अब पता चल गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये चीज़ है। और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, नहीं भी पूछा है ना तो भी बताना आप अपने से, इस चीज़ को एक लाइन लिख दोगे तो क्या जाएगा, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक एंड हैज़ नो बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी हैज़ ए बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही लिया आप लोग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक होता है कि देयर विल बी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस HF मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, आई थिंक समझ गए होगे, ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखो और एमओटी के कितना क्वेश्चन पूछा है देख रहे हो आप लोग, मतलब इनमें से यदि करके जाओगे ना डेफिनेटली फंसेगा ही फंसेगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा पेशेंसली इसको पढ़ लेना, आपका पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री तो नहीं होगा सॉरी, एग्ज़ाम पास होने के लिए अच्छे नंबर से पास हो जाओगे आप, इतना तो श्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो डिस्कस बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, इन दोनों का आपको क्या है। देखो आप लोग ना हमेशा दिक्कत क्या करते हो पता है, कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का तो बना दिया आप, ठीक है। देखो ये भी पूछा गया 2020 में, तो इसमें से ना दोनों का आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, जैसे अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को,
ठीक है, पहले क्या लिखोगे, नाइट्रोजन का बना रहे हो एमओटी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर नाइट्रोजन N2 का लास्ट में लिखना इसको, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद फिर इसका डायग्राम बनाना, एमओ डायग्राम, ठीक है, इस टाइप वाला पूरा। उसके बाद फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना और उसके बाद इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाना। इसको देखने के बाद ना आप लोग इसका भी बनाने लग जाते हो। यार थोड़ा सा तो सेंस लगाओ, इसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड इसके हिसाब से ना एक बनाने के बाद इसका स्टेबिलिटी बताते हैं कभी भी, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को क्या है। इसमें क्या पूछा, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में इसमें बताया कई चीज़ें, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज अ कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द लिनस पाउलिंग एंड द डिस्पर्सिटी बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्ड एंड एंटी बॉन्डिंग एंड व्हाट इज डिफाइंड, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसमें। द बॉन्ड ऑर्डर नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम एंड दिस हायर द बॉन्ड ऑर्डर द मोर पावरफुल द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जो पावर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफन सफिशिएंट फॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम एंड देयर आर द एक्सेप्शनल व्हेन द मॉलिक्यूल कंपैरिजन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, पूरा थ्योरी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज़्यादा मेन मकसद क्या होता है ये मैं बताऊँगा अभी। देखो इसको नहीं बताया हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन का मैंने यहाँ पे बता चुका है, जो एमओ डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने नाइट्रोजन का डिस्कस कर दिया है। तो इस टाइप का बनाना है आपको और उसका बॉन्ड ऑर्डर वाला वो करना है। अब जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ थोड़ा। ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे आप लोग, इसमें ऊपर नीचे होता है कहीं पे भी, ठीक है ना, ये वाला नीचे चला जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। ये इस टाइप का बनता है ऑक्सीजन के लिए, जो पैटर्न होता है वो वाला 1 2 2 1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना आप लोग, ये पैटर्न याद रखना ऑक्सीजन के लिए। अब इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे आप लोग 2 आता है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो कॉन्सेप्ट में समझा दिया तो बार बार उसी चीज़ को नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकालोगे ना तो इसका 2 आता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या आएगा, 2 आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, O2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, O2 माइनस होगा, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप एक माइनस का मतलब क्या होता है, एक आप ऐड कर रहे हो उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बार क्या बनाना आप लोग, ऑक्सीजन का तो बनाओगे ही बनाओगे बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला रे, ये होता है ना इस टाइप का, ये वाला। अब आपको इसमें यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का 3p होगा। ऑक्सीजन में कितना जाता है, 4 जाता है कि नहीं, 4 4 8 हो जाएगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल। एक ऐड करने बोल रहा है ना इसमें माइनस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐड कर देते हो। तो एंटी बॉन्डिंग में एक ऑर्बिटल ऐड हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो जब आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में कितना जाएगा, 10 होता है, और बॉन्डिंग में 10 होगा और एंटी बॉन्डिंग में एक ऐड हो गया है, ठीक है। तो टोटल 16 होता है, तो एक 7 हो जाएगा इसमें। तो 7/2 कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इस माइनस का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस का कैसे होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो इसमें, मतलब जो एक्चुअल में पहले था इसको छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन और हटा दो यहाँ से आप प्लस में, तो एंटी बॉन्डिंग में एक कम हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक कम हो गया, 6 का कम हो गया, 5 हो गया, मतलब निकालोगे तो 2.5 आएगा आपके पास। तो 2.5 आएगा आपके पास, ठीक है। एक और आ रहा है 2 माइनस आ रहा है ये वाला, ठीक है ना इसका। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, एक इधर, देखो हाउस पॉच हो रहा है, एक मिनट, इसको मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ, इसे बना देता हूँ यहाँ पे ये वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो 2 और ऐड कर दो इसमें, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 और ऐड हो गया, मतलब 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा इसमें, मतलब 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब इसको देखना है आपको बॉन्ड ऑर्डर में, ये क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फ़ायदा होता है।
की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, इसका, इस चीज़ का है, तो ऑक्सीजन प्लस को पहले लिख देना। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है मतलब छोटे से स्टार्ट करना आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम किसका है, O माइनस का है, तो O माइनस कर दो, ठीक है। एक के बाद कौन आएगा, 1.5 आएगा, 2 माइनस हो गया आपके पास, उल्टा कर दिया कह रहे, हाँ 2 माइनस है ये वाला। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, 1 आ गया, 1.5 आ गया, उसके बाद 2 वाला हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा आपका, उसके बाद फिर O2 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको लिखने बोल रहा है ये, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है ना, देखो नया से, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, डिक्रीज होता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है इसको बनाने का कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गया आपके पास, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी कवर करते हैं, एक बनाऊंगा ही मैं ऐसी भी तरह, ठीक है। तो चौथा क्या है, 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में। तो 10 को मैं क्लियर करूंगा, चाहे जितना भी लंबा हो, एक में एक आप करते जाओ उसके हिसाब से, ठीक है। तो गिव डिफरेंस पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स विद द एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले क्या करने बोला आपको, पोस्टुलेट लिखने बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। सीएफटी के बारे में क्या बोल रहा है इसमें, लिखने बोल रहा है इसमें, ठीक। तो व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको लिखना है यहाँ पे। चलो बता देता हूँ ये भी, ठीक है। तो ये लिखा है, could you explain the whatever, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच बेथे एंड वी ब्लैंक, वी है एक्चुअली में ये, ठीक है, वी ब्लैंक। दिस थ्योरी डज अ ग्रेट जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ना आपका, 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा होता है लिगेंड, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा ना, उसी के बारे में बताया था किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों, इसी दोनों ने डिस्कस किया था इस थ्योरी के बारे में, इसलिए बोल रहा है इसमें, दिस थ्योरी वाज ग्रेट जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसा हो रहा है उसी को एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में, इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा मेटल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कलर कैसे स्पेसिफाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जब होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक मतलब हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब डी वाला इलेक्ट्रॉन डी में जब जंप करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है ना इसमें, तो उससे कलर भी जनरेट होता है, तो उसके बारे में भी बहुत एकदम मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है सीएफटी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर द 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ ए मेटल ट्रांसफॉर्म इनटू द सेट ऑफ वेरिंग एनर्जी टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी इसको पढ़ लियो। अब इसका जो मेन पोस्टुलेट है वही लिखना आपको इसमें, तो मेन पोस्टुलेट को लिख लो पहले, ठीक है, ये वाला। फिर इसमें एक बताया आपको स्प्लिटिंग पैटर्न बताने के लिए। तो मेन पोस्टुलेट क्या है इसका, ये देख लो, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ द मेटल इंटरेक्ट विद द लिगेंड। अभी जो बताया आपको मैं अराउंड देम, इट सजेस्ट दैट द मेटल आयन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस लिगेंड, ठीक है। लिगेंड से जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रोटिक स्टैटिक फोर्स की वजह से, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसकी वजह से ये जुड़ा होता है, ठीक है। द अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स इज बेस्ड ऑन सोलली ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी बोला सेम वर्ड यूज किया हुआ। एंड द फ्रेंडली वे टू से it is neutral molecule at the negative end of the dipole point towards the metal ion. The transition metal or ion is a positive ion with a charge that matches with the oxidation state. The transition metal atom and ion is happily surrounded by the specific number of ligand, मतलब जितने नंबर ऑफ लिगेंड से कुछ स्पेसिफिक नंबर से वो घिरा होता है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो, इस टाइप का। दिस लिगेंड कैन बी नेगेटिव आयंस एंड फ्रेंडली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड दैट हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The ligands are likely little charged, ठीक है, that create the electric field, and the electric field has the ability to alter
द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑन द मेटल आयन और आयन। तो मुझे जो इजी लगा मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, लिया है इसी बुक से, ठीक। बाकी यदि आप कोई और बुक रिफ़र कर रहे हो तो उसमें भी इसी पॉइंट में ही कुछ ना कुछ लिखा होगा इसी कॉन्सेप्ट पे। हो सकता है लैंग्वेज अलग हो उसका, मतलब ये इंग्लिश ही होगा, लेकिन अलग अलग राइटर अलग अलग, कोई इजी में लिखता है, कोई टफ में लिखता है, इस टाइप का। तो इजी लैंग्वेज में मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसके स्पेसिफाई अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें, जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल के लिए आपको बताना है। इसमें दो चीज़, एक तो उसका पास्टुलेट पूछा और उसका टेट्राहेड्रल वाला। अब जो मैं बताने वाला हूँ वर्ड में ओरली, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ आपके। तो आप लोग इसको मत बनाना, एज आई सजेस्ट यू, बनाओगे किसको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक। कैसे बनाओगे आप लोग देखना इसको। तो जैसे डी ऑर्बिटल होता है ना कभी भी, तो पहले डी ऑर्बिटल को इस टाइप का बनाना, ये वाला 1 2 3 और 5, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। एक और ऐड कर देना, 5 हो जाएगा, बराबर बनाना दोनों को। तो ये क्या होता है, डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट डी ऑर्बिटल। उसके बाद इसमें जब एनर्जी आएगा तो ये हायर एनर्जी लेवल पे जाता है कभी भी, इस टाइप का, 5 हो गया। उसके बाद होगा ना एवरेज डी ऑर्बिटल हो जाएगा ये। अब इसका स्प्लिटिंग होता है यहाँ से, ठीक है ना, ये इस टाइप का। अब टेट्राहेड्रल है इसमें, तो इसमें क्या बताया था मैंने, T2G, हाँ लेटर को इसमें क्या नीचे बनाओगे, और ऊपर क्या होता है T2G, 3 ब्लॉक नीचे होता है, मतलब नीचे में 2 ब्लॉक लिखोगे और ऊपर में होता है 3। इसको बोलते हैं EG, T2G सॉरी, हाँ T2G, और इसको बोलना EG। ये टिप्री डिजनरेट ऑर्बिट होता है, या डब्ल्यू डिजनरेट ऑर्बिट होता है। तो इसी चीज़ को बोल रहा है इसमें, क्यों होता है कैसे होता है, ये पूरा रीज़न इसमें बताया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा इसमें अब, हाँ बाकी इसमें लिखा होगा और इसको मैंने समझाया अच्छे से, तो इसको पढ़ना अच्छे से आप लोग। खाली इस पैटर्न को बनाने बोल रहा है वो और ये पैटर्न ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए ना T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इस रीजन को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा स्पेसिफाई किया हूँ मैं इसको, तो इस रीजन को भी आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप लोग, पोस्टुलेट लिखोगे और टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स का ये जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के बारे में लिखोगे, ठीक है। 5वां है एक्सप्लेन द पाई ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड बेंजीन। दोनों को एक साथ नहीं पूछा है, कभी 1,3-ब्यूटाडाइन का पूछा गया है और कभी बेंजीन का पूछा गया है, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं पूछा है, डरना मत, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रख के आप लोग पढ़ना इसको, ठीक है। तो ये ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, वो उसका ऑर्बिटल डायग्राम है ये वाला, ठीक है। अब इसको बनाओगे कैसे, ये नीचे बना हुआ है, बाकी पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। ये इस टाइप का बनना चाहिए आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। थोड़ा टफ पड़ता है आप लोगों को ये, क्योंकि एकदम डीप लेवल वाला चीज़ पूछ दिया है इसमें, पाई ऑर्बिटल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस ये पैटर्न को आप याद कर लेना अच्छे से। जैसे कि ये ब्लॉक है ना, इसका मतलब होता है प्लस प्लस है ये सब, ठीक है। मतलब जो डार्क लाइन है ना वो एक साइड में जाएगा, एक डार्क लाइन एक साइड में जाता है। इसमें नोड से आप याद रख सकते हो, नोड, नोड मतलब 0 नोड है, मतलब सभी जगह इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए देखो ना ये पूरा इस टाइप का है, सेम सेम है, मतलब इनमें से कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, ये चीज़ है। अब ऊपर वाले में ना एक नोड बनता है, नोड कहाँ पे बनता है पता है, ये वाले जगह में। नोड कहाँ बनेगा, ये वाले जगह में। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन होता है ना, वहाँ पे एक नोड बनता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ना 2 नोड बनेगा, ये वाला और ये वाला। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, 2 नोड बना। तो आप लोग क्या करोगे, ये सेम सेम आ रहा है ना देखो, तो इसके इसके बीच में तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस आ रहा है आपके पास, ये माइनस माइनस आ रहा है, जैसा बोल सकते हो। और इसके बीच में 3 नोड बनता है, ये वाला। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मैं सीधे और साफ बात बोलता हूँ। यदि इसका पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आप मेरी वीडियो में जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन का बना हुआ है ऑलरेडी, वीडियो मैंने बना चुका है इसका, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे रेफर कीजिए आप इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ। और बेंजीन का क्या करोगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें भी नोडल प्लेट बनेंगे, बीच में ये इसका नॉन बॉन्डिंग वाला हो जाएगा,
ठीक, बाकी एक जो बेंजीन होगा उसमें जितने प्लस है सब ऊपर ऊपर में दिया हुआ, देखो बाकी सब नीचे हो जाएगा। तो ये इसका होमो हो जाएगा। बाकी फिर आपको एक नोडल एक नोडल प्लेन इधर बनेगा और एक नोडल प्लेन आप ऐसे भी तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस इस टाइप का आएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे नोडल प्लेन इस वे में बनाए हैं। ओके, है वही चीज़ भाई, ये वाला ऊपर है ये वाला ऊपर है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ ना, उसी चीज़ की बोल रहा है ये। और जब हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो ये दो नोडल प्लेन बनेगा। ठीक है, दो नोडल प्लेन अलग अलग तरीके से बन रहा है, और यहाँ पे तीन बनेगा, एक दो तीन। तो इस टाइप को आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलो अब आए आपके व्हाट इज एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन हकल्स रूल। ये ऑलरेडी पूछा गया है, दो सेम क्वेश्चन को पूछा गया 2020 और 2022 में। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना आप लोग, इसको पूरा लिखना पड़ेगा जी। ठीक, और हकल्स रूल के बारे में बताना होगा आपको। तो हकल्स रूल, एरोमेटिसिटी क्या होता है पहले इसको बताना। इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ cyclic and planar molecule having resonance bond exhibiting the more stability than the connective or geometrical arrangement within the same kinds of atom। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये रूल आता है कभी भी। ठीक है, व्हाट इज एरोमेटी ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट इज एरोमेटी इसके बारे में भी देख लो। ठीक है, एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स which enhance the stability of a molecule due to the delocalization of electron present of pi इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें पूरा। तो आप इसको पढ़िएगा, बाकी मैं इसका हकल्स रूल में आता हूँ। ये इसका हकल्स रूल है, तो हकल्स रूल हमेशा 4 पाई। हकल्स रूल क्या होता है ना, क्या क्या रूल होता है पहले देख लो। द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, जो मॉलिक्यूल है ये साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें। ठीक है, और तीसरा प्लेनार होना चाहिए। प्लेनार को कैसे समझोगे, मैं इससे बता देता हूँ आप लोगों को। प्लेनार का मतलब यदि कार्बन और कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिड, इसमें sp2 होगा क्योंकि डबल डबल बॉन्ड है सबके बीच में, तो sp2 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 सभी जगह sp2 होगा, मतलब इसमें एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेनार मॉलिक्यूल कहलाएगा। यदि सपोज मान लो इस टाइप का होता, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, इसके बीच में भी sp2 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हो जाएगा। तो ये प्लेनार नहीं हुआ क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, प्लेनार बोलोगे। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, H+1 का रूल फॉलो करना चाहिए। H+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए। तो मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है। H+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई है तो तीनों पाई में एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन है तो 6 होगा। अब ऐसा एन का वैल्यू कितना होना चाहिए कि 6 आ जाए, ये बताइए आप। एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मान लो यहाँ पे एक रखते हो एन का वैल्यू, तो 6 आ जाएगा। 4 × 4 और बाकी दो 6, मतलब एन का वैल्यू एक आ रहा है, इसका मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब एन का वैल्यू या तो 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, होल वैल्यू यदि आ रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस रूल को भी फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हुआ आपका हकल्स रूल। तो एक दो एग्जांपल दे देना बेंजीन कैसे निकाल के। ठीक है, ये चीज़ है। और अप्लाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग द डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जैसे टेट्राहेड्रल का बताया था ना, वैसे ऑक्टाहेड्रल का आपको पैटर्न पूछ रहा है ये, तो उसमें अब बताने लायक कुछ नहीं है ये वाला। तो उसके लिए भी सेम फॉलो करोगे जैसे मैं टेट्राहेड्रल का बताया था, तो ऊपर में इसमें और बस यहीं पे वो होता है T2G नीचे होता है इसमें, T2G नीचे होगा और EG ऊपर में होता है इसमें, यही ध्यान रखना है इसमें। अब आठवां क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, जो ऑलरेडी सिग्मा और पाई के बारे में पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्बिटल, सिग्मा एंड पाई के बारे में पूछ रहा है, 2023 में पूछा गया है ये वाला। तो इतना तो जानते हो, 12th में पढ़े हो आप लोग, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है पूरा, सिग्मा के बारे में, पाई के बारे में, और उसका एग्जाम्पल बता देना, और इसका यहाँ पे डिफरेंस भी बताया हुआ है ये वाला दोनों को। ठीक, इसका तो 11th का है पूरा। और एक फिर क्या बोल रहे हैं, अप्लाई द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का थोड़ा
बेसिक बताना, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ टेट्राहेड्रल वाला कैसे होगा। ऊपर में ये देखो बताया ना यार, ये वाला डी ऑर्बिटल है, तो आप इस टाइप का बना सकते हो। मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं खुद बना दिया हूँ इसमें आप लोगों को। टी जी नीचे होगा और टी टू जी ऊपर होता है इसमें, ठीक। ध्यान में रखना, इसको पूरा लिख दिया है यहाँ पे। हाई स्पीड में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा इसके बारे में भी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसमें ये भी बता चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल में ये बता दिया हूँ, ठीक। याद ध्यान में रखना। और लास्ट क्वेश्चन इसका है डिफाइन द CFSE एनर्जी। तो CFSE एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पहले लिख देना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी फिर इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ अभी। ये इसका फार्मूला है 2 ठीक है। फार्मूले में ना जाके सीधा इसमें जाता हूँ। यदि आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का CFSE एनर्जी पूछा है इसका, तो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले इस मेटल आयन का, सबसे पहले जो मेटल दिया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका 26 है, ठीक है, तभी तो आगे कर पाओगे। अब उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। यदि जिसका निकालना है उसका एक्स निकलो, और बाकी वाटर मॉलिक्यूल का न्यूट्रल होता है तो जीरो ही हो जाएगा इसका, ठीक है। और जितना चार्ज जितना रहेगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मतलब इसको जब निकालोगे आप लोग क्या निकलेगा, +2 निकलेगा, तो x इजिकल टू +2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये D6 की बोल रहा है इसमें, देखो 26 आ रहा है तो 5 का, तो 3D6 और 4s2 यही होता है ना लास्ट इसका। तो D वाला 6 में आ रहा है इसलिए D6 बोल रहा है इसलिए। अब इसमें 2+ का मतलब क्या हो गया, मतलब जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और D में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब तीसरा चीज़ क्या पता करना है इसमें, जो यहाँ पे लिगेंड दिया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। अब बनाओगे कैसे इसको, ऑक्टाहेड्रल का है या टेट्राहेड्रल का, ये कैसे पता चलेगा आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से। ये ऑक्टाहेड्रल का है तो आप कैसे करोगे, 3 ऊपर 2 ऊपर और 3 नीचे, यही होता है ना, ये वाला सेम चीज़। देखो नीचे बना दिया हूँ इसका, टेंशन मतलब आप लोग, ये वाला देखो, ये वाला डी में आप क्या 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और ये ऑक्टाहेड्रल का तो नीचे 3 और ऊपर 2 हो जाएगा। आप काउंट करके इसको इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करो। कैसे फिल करोगे, सबसे पहले ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन वाला फॉलो करते हैं। हाई स्पिन में क्या होता है कि आप लोग पहले ये होगा 5-6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करोगे, देखो बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब जो बचेगा नीचे में डालना इसको यहाँ पे, तो ये इसका पैटर्न है। और यदि मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पहले इसको फिल करते उसके बाद फिर ऊपर जाते, ठीक, याद आ रहा होगा आप लोग को। और बाकी CFSE एनर्जी में यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ये किसका फार्मूला है, ऑक्टाहेड्रल का फार्मूला है। 4 आ जाएगा ना। 4 क्यों लिखा इसमें, क्योंकि EG में जो T2G है ना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और इसका फार्मूला है -2.0। तो T2G में जितना इलेक्ट्रॉन होगा नीचे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है, और ऊपर वाले में 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। और ये फार्मूला है, कैलकुलेट करोगे तो इसको CFSE एनर्जी कितना है, -0.4 डेल्टा नॉट आ जाएगा। डेल्टा नॉट क्यों लिखे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए। बाकी सेम चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी पूरा चीज़। इसमें मेटल का कोऑर्डिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कॉम्प्लेक्स टाइप टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेट्राहेड्रल का फार्मूला आपको लगाना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिखा है पूरा सॉल्व, आप इसको एक बार देखिएगा। और Ni इसका, ये सब के सब आप लोग गलत करते हो, क्योंकि Ni जो होता है ना वो हमेशा D10 D8 करके आप लोग चलते जाते हो, बट इसका कॉन्सेप्ट कुछ और ही है, ठीक है ना। तो D10 सिस्टम आता है इसमें हमेशा, तो D10 सिस्टम से इसको आप करोगे ना, तो इसको देखने के लिए आप मेरा ये वीडियो रेफर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक वन टाइम। तो ये हो गया आप लोग का यूनिट 1 का। यदि आप इतना करते हो तो आई थिंक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये आ सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन, या इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चन आएगा वो सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया इसलिए मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रहा हूँ, बाकी देखेंगे नए क्लास में, ओके। थैंक यू।